नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो के अंत में मैं आपको आवश्यक दस्तावेज भी बताने वाला हूं, यानी आपको अभी से ही कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखना है, ये जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा 2026 में जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप डी की, वो कितने वैकेंसी के साथ आई हुई है। तो आप देखेंगे 22,000 पदों के साथ ये वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तिथियाँ देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी यानी आरआरबी के द्वारा ग्रुप डी के बारे में शॉर्ट नोटिस जारी की गई थी 23 दिसंबर 2025 को। ठीक है ना। और डिटेल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो 20 जनवरी 2026 को संभवतः डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू, यानी आप फॉर्म कब से भरना शुरू कर देंगे, तो 21 जनवरी 2026 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और कब तक होगा, तो इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो 20 फरवरी 2026 तक। ठीक है ना। तो ये दोनों डेट महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की तिथि की बात की जाए तो जून से अगस्त में आपकी परीक्षा होने वाली है, संभवतः संभावित है, इधर उधर हो सकता है। उसके बाद देखते हैं पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कहने का मतलब कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। तो देखिए, आईटीआई और यहाँ पे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। लेकिन आप चिंतित मत होइए, अगर आपके पास केवल 10वीं का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और अधिकतम की बात की जाए तो 33 से 36 वर्ष। ठीक है ना। अब यहाँ पे 36 वर्ष इसलिए कर दिया गया है, देखिए अधिकतम आपको मान के चलना है 33 वर्ष ही। 36 इसलिए कर दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी। तो ये हमेशा से दी जाती है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 36 और 38 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे चयन जो है चार चरणों में की जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे सीबीटी यानी परीक्षा जो है यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है। उसके बाद लिखित परीक्षा में जो पास करता है वो जाता है फिजिकल में, पीईटी में यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के बाद जो है फ्रेंड्स मेडिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है। और मेडिकल टेस्ट के बाद यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न की बात करें तो देखिए, परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 1.5 घंटा का समय मिलता है 100 प्रश्न को हल करने के लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य विज्ञान में 25 प्रश्न होते हैं और अंक मिलता है 25 अंक। कहने का मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलता है। गणित में भी 25 प्रश्न होते हैं। रीजनिंग में 30 प्रश्न होते हैं। सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर्स में 20 प्रश्न होते हैं। और इस प्रकार से देखेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 100 और कुल अंक 100। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे परीक्षा में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी हर 3 गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके अनुसार आपको तैयारी करना है, जमकर तैयारी करनी है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी इसमें आपको क्या क्या करना होता है। तो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवार को 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी और 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में पूरी करनी होगी। तो ये पुरुष उम्मीदवार के लिए है। महिला उम्मीदवार में देखा जाए तो महिला उम्मीदवारों को 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करनी होगी और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होगी। तो ये आपको इसके अनुसार तैयारी करना है। ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आवश्यक दस्तावेज, यानी आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखना है फॉर्म को अप्लाई करने से लेकर क्वालीफाई तक ले। ठीक है ना। तो देखिए,
यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में देखा जाए तो सबसे पहले तो आपको 10वीं का मार्कशीट होना जरूरी है, आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं पहचान प्रमाण पत्र। तो पहचान पत्र में देखा जाए आईडी प्रूफ, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपके पास कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो देखिए SC ST OBC प्रमाण पत्र यानी NCL यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब NCL जो है फ्रेंड्स सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, इसीलिए NCL भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, तो आय प्रमाण पत्र देखिए EWS के लिए लगता है, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र देखिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी, तो दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा जारी होना चाहिए निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में देखिए 10वीं का प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। कहने का मतलब कि आपके 10वीं का मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है उन दोनों के जन्म तिथि सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड पर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, आपके 10वीं के मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र पर जो जन्म तिथि होता है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगता है यहाँ पर। उसके बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर देखिए साफ सफ़ेद कागज़ पर काले या नीले पेन से, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी कलम से या कोई भी कागज़ पर आपको सिग्नेचर नहीं करनी है, साफ सफ़ेद कागज़ पर काले या नीले पेन से आपको सिग्नेचर करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होनी चाहिए। उसके बाद पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू हो, ये भी ज़रूरी होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब देखिए कई उम्मीदवारों का या कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें सैलरी कितनी होती है, तो चलिए मैं आपको सैलरी के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए सैलरी के बारे में बात की जाए तो बेसिक पेमेंट जो होता है वो 18,000 रुपया होता है, और इसमें DA HRA ये सब जोड़ जाकर यहाँ पे आप DA को देखेंगे तो 3,000 प्लस रुपया मिलता है, और HRA में देखा जाए तो 1440 से लेकर 4320 रुपया तक मिलता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो मंथली जो इनकम हो जाता है वो 22,000 से 25,000 तक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी इनकम है, सैलरी है। तो ये रही फ्रेंड्स जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।